कक्षा 6 के छात्र भैया ध्यान देंगे। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम लोग यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपकी हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 1 से पाठ 5 अक्षरों का महत्व का अध्ययन करेंगे। पाठ की शुरुआत लेखक ने कुछ इस प्रकार से की है। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छपी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। प्रस्तुत गद्य अवतरण का कि हम सबसे पहले संदर्भ जान लें, प्रसंग जान लें, कैसे लिखेंगे इसके बारे में जान लें। तो प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पठित पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 के अक्षरों के महत्व नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्य अवतरण में लेखक ने अक्षरों के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया। है। लेखक ने बताया है कि अक्षरों की कहानी बहुत पुरानी है। अक्षरें जो आज हमारे बीच विभिन्न पुस्तकों में दिखाई देती हैं वह तरह तरह की होती हैं। तरह तरह के अक्षरों से विभिन्न प्रकार की पुस्तकें बनती हैं। दुनिया में अब तक बता रहा है लेखक कि करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के अक्षरों का प्रयोग किया गया है। हजारों पुस्तकें रोज ही छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद का अर्थ है संख्या में, रोज का अर्थ है प्रतिदिन ही। समाचार पत्र भी हमारे बीच छपते रहते हैं, जो हम आप सभी लोग सुबह सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से अक्षरों को पढ़ते हैं। इन सबके मूल में बता रहा है यदि कुछ है तो वह है अक्षर। यदि अक्षरें नहीं होती तो शायद पुस्तकें नहीं होती, और विभिन्न प्रकार के जो विचार आज विभिन्न प्रकार के पुस्तकों से जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान हमको प्राप्त होते हैं शायद हम नहीं प्राप्त कर पाते। पेज 29 अक्षरों के महत्व को पढ़ने से पहले हम पेज 28 पर जो कठिन शब्द हैं उसको हम जान लें। तरह तरह शब्द आया है, उसका अर्थ है विभिन्न प्रकार के। और दूसरा अर्थ देखिए आया है शब्दों के रूप में तादाद का अर्थ है संख्या, रोज का अर्थ है प्रतिदिन, मूल का अर्थ है जड़ में, कल्पना का अर्थ है अनुमान, और इस प्रकार दुनिया का अर्थ है संसार, और हाल का अर्थ है समाचार। ईश्वर का अर्थ आप जानते ही हैं भगवान। अनादि का अर्थ होता है अति प्राचीन। और इस प्रकार हम लोग अब दूसरे पेज 29 के संदर्भ सहित व्याख्या जाने। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस समय और किस देश में हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों को का ही इस धरती पर राज रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। प्यारे बच्चों, इस
गद्य अवतरण में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अक्षरों की खोज किए। आज निश्चित ही हम यह जानते हैं कि अक्षरों की खोज शायद ईश्वर ने की है, लेकिन यह ज्ञान जो है हमारा अधूरा है। हम सभी ये जानते हैं जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं हमारे सामने आती हैं, हम वैसे ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का इजाद करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम अपने विचारों की भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए, विचारों और भावनाओं को अधिक समय तक सजोने के लिए अक्षरों की खोज किए। किसी ईश्वर ने इस अक्षर की खोज नहीं की, बल्कि आदमी ने स्वयं ही की थी। हम यह भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज आज यह हमारे बीच सर्वविदित हो गया है कि कौन सी अक्षर किस देश में खोज की गई, किस समय खोज हुई, यह भी हम कहीं न कहीं यह ज्ञान भी हमें प्राप्त हो गया है। हम यह भी जानते हैं कि यह जो धरती है लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के कोई जीव जंतु नहीं थे। आप सभी छात्र लगभग ये जानते होंगे, शुरू में यह धरती आग का गोला थी और इसमें किसी प्रकार के जीव जंतुओं का रहना संभव नहीं था। फिर करोड़ों धीरे धीरे धरती जो है शांत हुई, जो आग के रूप में ज्वलनशील थी, धीरे धीरे जो है इस पर धूल की परतें आई, बारीक रेत के कण आए और धीरे धीरे धरती जो है सुप्त हुई और शांत हुई तो धीरे धीरे इस पे जीव जंतुओं का उद्भव होने लगा, विकास होने लगा। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर केवल 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया। यानी बता रहा है लेखक कि मनुष्य इस धरती पर केवल 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया था। धीरे धीरे उसका विकास जो है आज जिस रूप में हम हैं, हम सभी मनुष्य, धीरे धीरे यह विकास संभव हो सका। आइए आगे देखते हैं अगले अनुच्छेद में गद्यावतरण में लेखक ने क्या कुछ बताने का प्रयास किया है। तो लेखक कहता है कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुओं ओर किरणों के द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। लेखक बताता है, इस गद्यावतरण में लेखक ने बताया है कि लगभग 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। आवश्यकता अनुसार हम अपने गांवों को बसाना शुरू किए। वह खेती भी करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल भी करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार भी बनाना शुरू कर दिया। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने धीरे धीरे सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों की अभिव्यक्ति करना शुरू किया। प्रागैतिहासिक का क्या अर्थ है जान लीजिए। इतिहास में वर्णित काल में पूर्व का जो मानव था, पूर्व मानव यानी प्रागैतिहासिक मानव कहलाया। तो इस तरह से जैसे पशु पक्षियों, आदमियों के चित्र आदि भी बनाना शुरू किया उसने अपने भाव अभिव्यक्ति में। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत जो है कि अस्तित्व में आए, अपने भावों की अभिव्यक्ति करने लगा। जैसे एक छोटे से वृत्त के चहुओं और किरणों के द्योतक के लिए रेखाएं खींचने पर वह सूर्य के चित्र जैसा बन गया। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। यानी सूर्य के द्वारा जब ताप मिलता है, धूप मिलता है, वह इसका भी द्योतन करने लगा, अर्थात इसके ओर भी संकेत करने लगा।
इस तरह अनेक भाव संकेत जो है धीरे धीरे हमारे बीच आने लगे और इनके लिए हम विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करने लगे, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग करने लगे। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षर इस प्रकार, पहले चित्र संकेत में आए, इसके बाद काफ़ी समय के बाद में अक्षर भी हमारे बीच संकेत में आने लगे। अक्षरों की खोज के सिलसिले में शुरू से मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। यानी जो अक्षरों की खोज का सिलसिला है, लगभग मुश्किल से 6,000 साल पहले अक्षरों की खोज हमारे बीच आई। केवल 6,000 साल, केवल कहता है, केवल बताया है कि आगे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार की ध्वनियों और अक्षरों की खोज करते रहे हैं। लेखक ने अगले गद्य अवतरण में क्या कुछ अक्षरों के महत्व को स्पष्ट किया है, आगे जानते हैं। इसको पृष्ठ संख्या 30 पर आए गद्य अवतरण को देखते हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। यानी लेखक इस गद्य अवतरण में बताता है कि अक्षरों की खोज के साथ से ही हमारे बीच एक नए युग की शुरुआत होने लगी, क्योंकि अब हम अपने विचारों, भावों या अपने हिसाब किताब को लिख कर के रखने लगे और वह अधिक समय तक टिकाऊ होने लगा। अधिक समय तक उसको रख करके हम अपने बीच जो कार्यकलाप होते थे, जो हिसाब किताब होते थे, वो उसे लिख करके रखने लगे और तभी से मानव जो है कि सभ्य मानव बनने लगेगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास का आरंभ भी माना जाता है और किसी भी कौम, किसी भी जात, किसी भी देश का इतिहास तब से ही शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए। लेखक बताता है कि इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए भी मुश्किल से बामुश्किल 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। यानी प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ हुआ इतिहास के पहले का समय। यानी इतिहास लिखने का कार्य भी लगभग 6,000 साल पहले से शुरू हुआ है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि कुछ 1,000 साल में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। लेखक कहता है कि इस प्रकार यदि अक्षरों की खोज हमारे बीच नहीं होती तो हम यह भी नहीं जान पाते कि इतिहास, हमारा इतिहास कैसा है। कुछ साल पहले आदमी किस प्रकार रहता था, किस तरह के वस्त्र पहनता था, कैसे रहन सहन था, क्या भोजन करता था, आज मानव कैसे थे। यदि इतिहास नहीं लिखा जाता तो यह सब कुछ हम जान नहीं पाते। या बहुत पहले राजा कैसे थे, राजाओं का रहन सहन कैसा था, इन बातों को भी यदि हम अक्षरों की खोज नहीं कर पाते तो इतिहास नहीं लिखा जाता, और यदि इतिहास नहीं लिखा जाता तो यह ज्ञान भी हमें प्राप्त नहीं होता। आइए प्यारे बच्चों, हम अगले गद्य अवतरण के बारे में जानते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। लेखक कहता है कि इस प्रकार अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। यदि हम विभिन्न प्रकार के जो भौतिक सुखों की खोज किए, उन खोजों में सबसे विशिष्ट खोज अक्षरों की खोज थी।
अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों और भावों को लिख कर के रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरे पीढ़ी के लोगों ने उस ज्ञान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक पीढ़ी के बाद यदि अक्षर नहीं थे तो वह जो ज्ञान था वो विलुप्त हो जाता था। अब जैसे ही अक्षरों का ज्ञान हो गया, यह जो है कि जो हमारा ज्ञान था वह दूसरी पीढ़ी उसका इस्तेमाल करने लगी, उसका प्रयोग करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में लेखक बताता है कि बहुत तेजी से मानव जाति का विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और हमारी अक्षरों से बनी लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वह कब बनाए गए, किसने बनाया, कहाँ बना, इसका ज्ञान भी हमें जरूर ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप सभी भी इस बात को सोचने पर विवश होंगे कि यदि हम और हमारे बीच अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो आज हम आपको पुस्तक से अक्षरों की कहानी के बारे में नहीं बता पाते, और अक्षर किस तरह से हमारे बीच महत्व रखते हैं इसका ज्ञान भी हमें प्राप्त नहीं होता। प्यारे बच्चों, निश्चित तौर से अक्षरों की यह कहानी, अक्षरों के ज्ञान का महत्व निश्चित तौर से आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।